स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइव पे। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के एग्जाम 27 मई को हो चुके हैं और उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में जो धांधली देखने को मिल रही है, कई जगह से क्वेश्चन पेपर लीक की बात हो रही है। और जो देख सकते हैं बताया जा रहा है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है क्या हो रहा था, चोरी कराया जा रहा था बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा एग्जाम में। बताया भी जा रहा था कि पेपर 1 से पहले पेपर 2 आउट था। ये देख सकते, ये हमारे पास है और कई जगह पे सोशल मीडिया पे जो है बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा के जो है ये जो क्वेश्चन पेपर लीक किए गए थे इसके बारे में दिया गया था। तो इस वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो पेपर लीक था, क्या जो उसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पेपर लीक था और ये मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं है और ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके आधार पे मेरिट तैयार होता है, तो क्या ये क्वेश्चन अगर लीक है तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा। उसके अलावा देखा जाए तो क्या ये अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो मेंस के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को इस बिंदु में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये सिर्फ बात यहाँ की नहीं है, पूरे इंडिया का बात है कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में वो धांधली होती है। जैसे अभी हाल ही में देख सकते हैं नीट का एग्ज़ाम का पेपर था, यूपी में भी एग्ज़ाम होते वहाँ पे भी हो रहा है और बिहार में भी लगातार आप देख सकते हैं एईडीओ इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और बिहार दरोगा हमेशा जो है लगभग जो बिहार दरोगा में हो ही जाता था और इस बार मुख्य परीक्षा में इस तरीके का बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आ रहा है लगभग 100 क्वेश्चंस है, उस सभी क्वेश्चंस को जो किया गया हमारे पास जो है वो हम प्रूफ के रूप में दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें की गई हैं। बताया जा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हूबहू मैच कर गए थे, इस आधार पे बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि क्वेश्चन पेपर लीक था। और ये जो आर्टिकल्स आया है न्यूज़पेपर में कि व्हाट्सएप ग्रुप से हल हो रहा था दरोगा परीक्षा का पेपर, तो इसको देखा जाए कि जितना अगर आप देख सकते हैं किसी का पानी के टंकी से पानी लीक नहीं होता, उतना बिहार में या पूरे इंडिया में सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि यहाँ पे एग्ज़ाम जब भी हुआ इसका मतलब क्वेश्चन पेपर लीक है। इसका एक सबसे बड़ा ये वजह है कि जो पेपर लीक हो जाता है इसके खिलाफ जो है सरकार के द्वारा कोई कानूनी जो नियम है वो सख्त नियम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक कराए जाते हैं। क्या करता आयोग, जिस आयोग के द्वारा किया जाता, जिस राज्य के द्वारा छात्रों के द्वारा हंगामा किया जाता है, या तो एग्ज़ाम कैंसिल होता है या फिर क्या किया जाता है, फिर एक सप्ताह के अंदर मामला शांत हो जाता है और फिर से सरकार आगे करने लगती है, एग्जाम आता है, फिर क्वेश्चन पेपर लीक होता है। लेकिन इसको लेकर एक ठोस नियम नहीं है। आयोग के द्वारा आप देखे होंगे उत्तराखंड के द्वारा कई जगहों के द्वारा कि अब जो है कई राज्य सरकार इस तरीके की पहल की गई हैं कि अब क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो हम 10 साल की सज़ा देंगे, 1 करोड़ ये करेंगे, जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी वास्तविकता पे नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। और मेरा मानना है कि जो देश में आप जानते होंगे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं भी जीएस में एक होता है इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होता है, आंतरिक सुरक्षा, उसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पेपर लीक करा रहे हैं या क्वेश्चन में जो धांधली करा रहे हैं या इस तरीके से पेपर लीक होता है, ये आतंकवाद से भी है। ये सबसे बड़ा जो पहले के समय में राजद्रोह या देशद्रोह है उससे भी बड़ा ये विद्रोह है, देशद्रोह से भी बढ़ा है, क्योंकि लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है इस तरीके के पेपर लिख के। और इसको लेकर सरकार का कोई ठोस नियम नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो राज्य सरकार का, बस सिर्फ हवाबाजी कराई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो और या फिर राज्य सरकार के। यहाँ पे बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं होती है। कैसे नो करप्शन फ्री इंडिया की बात नहीं होता, करप्शन फ्री भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात नहीं होता, करप्शन फ्री एग्जाम्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है चुनाव कैसे कंडक्ट कराना है। और देख सकते हैं एक एग्ज़ाम होने में लगभग 1.5 साल 2 साल लग जाता है, और इलेक्शन जो है आता है और 1 महीना के अंदर में सब कुछ सही तरीके से हो के फिर जो हो जाता है नई सरकारें बैठ जाती है। लेकिन जो छात्रों के लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। तो ये वजह बहुत, कम से कम बहुत बड़ा वजह है जो पूरे इंडिया में इस तरीके के ये हो रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो गया में खास करके बताया गया था, अभी एडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था, इसमें भी बताया गया था कि मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम जो होंगे वो खास करके कहाँ पे किए जाएंगे, पटना में होगा। तो फिर बिहार दरोगा जो कैंडिडेट लगभग जो है 36,000 के आसपास थे, तो पटना में ही कंडक्ट करा लिया जाता, लेकिन फिर भी गया या फिर अन्य जगहों पर पटना के अलावा सेंटर क्यों बनाया गया, जो कि अपने आप में शब्द उठ रहा है। और ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो लीक हो रहा है गया के 10 शहरों में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे भंडाफोड़ हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं एक जो ग्रुप था यहाँ पे XYZ नाम का ग्रुप था, जिसमें 11 सदस्य थे और इसमें सॉल्वर और जो नाम दिया गया है ब्लूटूथ के माध्यम से लोगों को क्या करा रहे थे, वो
आपको क्या करा रहे थे, सेटिंग करा रहे थे, परीक्षा में चोरी करा रहे थे। ये सारी चीज़ की बात की जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के लिए CDR खोलेगा राज, इस चीज़ की इसमें बात की जा रही है। 14 लोगों के फ़ोन नंबरों की इसमें जाँच हो रही है। लेकिन क्या है, फिर वही ढाक का 3 पात वाली स्थिति होगी। स्थिति अभी हाल ही में बताया गया था कि BPSC में भी एक पोस्ट के लिए 40 लाख का घूस दिया गया था। ये सारी चीज़ें न्यूज़ आती हैं। बहुत सारा BPSC में जब भी होता है, जब प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब में भी धांधली की बात होती है। लेकिन वो 2-4 दिन तक स्थिति ऐसे रहता है, फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई होगी यहाँ तक कि जब तक आपको सज़ा मिलने का डर नहीं रहेगा, तब तक लोग चोरी करना नहीं छोड़ेंगे। यानी होता है, या फिर से क्या कर दिया जाता है, फिर मामला शांत हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। तो ये देख सकते हैं कि इससे लगभग साफ ये हो रहा है कि बिहार दरोगा का जो है मुख्य परीक्षा का जो पेपर लीक था। अब बात कर लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा। तो जहाँ तक अभी तक का सवाल है, हमने जहाँ तक देखा है कि पिछले कई सालों से जो है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम लीक भी होते हैं और शायद कैंसिल नहीं देखने को मिल रहा है। अब आयोग के ऊपर है, चूँकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा है, छात्रों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसे कैंसिल कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, छात्रों के हित में होगी, क्योंकि जिनके पास ये क्वेश्चंस लीक होंगे, पहले से होंगे, तो वो फिर से इस चीज़ को सॉल्व करके कट ऑफ को हाई करा सकते हैं और जो मुख्य अच्छे स्टूडेंट हैं वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर जा सकते हैं। तो ये दिक्कत बड़ा हो सकता है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर ये सब कुछ सही है तो जो है आयोग को कैंसिल कर देने में ही भलाई है, ताकि कट ऑफ जो है और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं, अगर आप 72 BPSC हो या बिहार दरोगा में 78 पद हो या फिर जो भी अन्य वैकेंसी है, TRE 4 दरोगा, CGL 4, इन सब के लिए अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके NCERT और रिलेवेंट बुक, जहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये रिलेवेंट बुक है, एग्जाम को पैटर्न को चेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि बिहार दरोगा 1799 का मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या जा सकता है। चूँकि क्वेश्चंस काफ़ी टफ गए हैं, क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, तो क्वेश्चंस का जो है स्टैंडर्ड है, तो आपको कट ऑफ लो देखने को मिल सकता है। टोटल लगभग 34,000 के आसपास कैंडिडेट जो है इसमें शामिल हुए थे मुख्य परीक्षा में। और बात कर लेते हैं, ये जो हमारे द्वारा जो सर्वे कराएगा तो उसके आधार पे ये कट ऑफ तैयार किया जाएगा, इसी के आधार पे कट ऑफ रहने की संभावना है। जनरल मेल के लिए अगर बात की जाए तो 69 से 71 क्वेश्चन, यानी जो है 138 से 142 नंबर, यानी 69 to 71 क्वेश्चन। जनरल फीमेल 61 से 63 क्वेश्चंस। BC मेल की बात की जाए 67 से 69, BC फीमेल 59 से 61। बात किया जाए, एक अलग से इसका वीडियो बनाया कि उसमें हमने कैसे ये प्रिपेयर किया, कैसे सर्वे कराया गया, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया गया। इसमें हम लोग बस हिंट्स दे रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, और डिटेल्स देखना है तो अलग से वीडियो बनाया गया है कट ऑफ का, बहुत ही एनालिसिस करके उसको भी देख सकते हैं। BC फीमेल 59 से 61, EWS मेल 65 से 67, EWS फीमेल की बात की 57 से 59, EBC मेल की बात की जाए 63 से 65, EBC फीमेल की बात की जाए 55 से 57। उसके बाद SC मेल 59 से 61, SC फीमेल 53 से 55, ST मेल 57 से 59, ST फीमेल की बात 51 से 53 और फ्रीडम फाइटर 64 से 66। इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। तो देख सकते हैं ये बिहार दरोगा के बारे में कि क्या है, लीक हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। इसके अलावा नई बिहार दरोगा की वैकेंसी की बात किया जाए तो जब तक 1799 क्लियर नहीं होगा तब तक नई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो अक्टूबर-नवंबर के आसपास मान सकते हैं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नई वैकेंसी के लिए। 72 BPSC इन सब में किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए चैनल पे पहले विजिट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा चैनल।